सूरज, जिसकी सरफेस का टेम्परेचर 6000 केल्विन है, जिसका हाईएस्ट इंटरनल टेम्परेचर 21 मिलियन डिग्री है, क्या वहां पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है? वहां पर लाइफ के बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर ऐसे ख्याल आपके मन में आ रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से पूरा जरूर देखें। आपकी ये सोच बदल जाएगी, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू ये प्रूफ करके बताऊंगा कि ऐसा पॉसिबल है। एलियन लाइफ या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से रिलेटेड रिसर्च की बात करें तो 21st सेंचुरी में वैज्ञानिकों ने इस पर काफी रिसर्च की है। 2005 में हैदर स्मिथ ने एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया जिसमें उनका मानना था कि मीथेन बेस्ड लाइफ भी पॉसिबल है, जिसमें कोई जीव हाइड्रोजन, एसिटिलीन और एथेन को श्वास के रूप में लेगा और CO2 की जगह मीथेन को श्वास के रूप में छोड़ेगा। इस प्रकार का जीवन शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन जैसे अत्यधिक ठंडे इलाके में पॉसिबल हो सकता है। नासा के एस्ट्रोकेमिस्ट मैक्स बर्नस्टीन के अनुसार हाइड्रोजन से भरपूर और ऑक्सीजन की कमी वाले ग्रह पर सिलिकॉन बेस्ड लाइफ पॉसिबल है। कुछ अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि अत्यधिक ठंडे इलाके में बोरॉन बेस्ड लाइफ का होना भी पॉसिबल है, यानी कि ऐसे जीवों के शरीर बोरॉन बेस्ड होंगे। 2012 में इंग्लैंड, बेल्जियम और डेनमार्क के वैज्ञानिकों की टीम ने पहला जीनो न्यूक्लिक एसिड तैयार किया, यानी एक्सएनए, जो कि एक सिंथेटिक न्यूक्लियाई है जिसकी संरचना डीएनए और आरएनए के समान है, यानी कि किसी भी जीव के शरीर की फंडामेंटल स्ट्रक्चर डीएनए और आरएनए किसी दूसरे मटेरियल से भी बनी हो सकती है। 1971 में एक वैज्ञानिक रॉबर्ट ए फ्रिटास ने एक थ्योरी दी कि जीवों का मेटाबॉलिज्म 4 टाइप के बेसिक फोर्सेस पर आधारित है। वे फोर्सेस हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटी। हमारी पृथ्वी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइफ पाई जाती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पर आधारित क्रोमोडायनामिक लाइफ बहुत कम दूरी तक पॉसिबल हो सकती है, यानी कि इस प्रकार के जीव बहुत ही छोटे होंगे। इन्होंने बताया कि इनके रहने लायक एटमॉस्फेयर न्यूट्रॉन स्टार पर पॉसिबल है। न्यूट्रॉन स्टार स्पेस में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा कि 10 से 12 किलोमीटर के स्फेरिकल वॉल्यूम में हमारे सूर्य जितना मास भरा हो। ये तारे लगभग इतनी ही साइज के होते हैं, लेकिन इनका गुरुत्वाकर्षण बल हमारी पृथ्वी से 100 बिलियन गुना अधिक होता है। ये वैज्ञानिक इस प्रकार के तारे पर भी जीव होना मानते हैं। इनका यह भी मानना है कि कुछ जीव ऐसे भी पॉसिबल हैं जिन्हें ग्रेविटेशनल क्रिएचर नाम दिया गया है, जिनका खाना सीधे एनर्जी हो, यानी वे सीधे एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हों। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि यूरोपा नाम के उपग्रह पर ऐसे जीव पॉसिबल हैं जो कि गैस से बने हों, और ये जीव सीधे बिजली को अपना भोजन बनाने वाले हो सकते हैं। हमारी धरती पर अंडर वाटर वॉल्केनोज में भी लाइफ पाई जाती है, यानी कि हाई टेम्परेचर के उबलते वाटर में भी कई जीव रहते हैं। वैज्ञानिकों ने यहाँ शार्क मछली को भी देखा, जिसे वैज्ञानिक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मान रहे थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इतने हाई टेम्परेचर और प्रेशर वाली जगह पर छोटे जीव और सूक्ष्म जीव तो पॉसिबल है, लेकिन शार्क मछली नहीं। परंतु वैज्ञानिकों ने शार्क को वहां पाया। इसे वॉल्केनिक लाइफ कहा जाता है। हमारी धरती पर ही एक जीव ऐसा भी है जो अलग अलग प्रकार के एटमॉस्फेयर कंडीशन, टेम्परेचर और प्रेशर में भी रह सकता है, जिसका नाम है टार्डिग्रेड। ये जीव स्पेस के रेडिएशन में भी सरवाइव कर सकता है और समुद्र के नीचे जहाँ प्रेशर काफी ज्यादा होता है वहां भी सरवाइव कर जाता है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो यह जीव 150 डिग्री के टेम्परेचर में भी सरवाइव कर लेता है। ये टार्डिग्रेड्स 0.3 से 0.05 mm के होते हैं। इस तरह टार्डिग्रेड जीवन के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देता है और ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं के विषय में हमारी सोच को एक विस्तार देता है। वैज्ञानिकों की रिसर्च से ये बात साफ है कि यूनिवर्स में एलियंस की बॉडी किसी भी टाइप के मटेरियल से बनी हो सकती है। वे किसी भी टाइप के एटमॉस्फेयर में पॉसिबल हो सकते हैं और ये जीव काफी सूक्ष्म भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह सूर्य पर भी लाइफ पॉसिबल है, लेकिन सूर्य के इतने अधिक टेम्परेचर को देख के आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। तो मैं आपको बता दूं कि एक वैज्ञानिक न्यूट्रॉन स्टार में भी लाइफ का होना मानते हैं, और न्यूट्रॉन स्टार का टेम्परेचर सूर्य से भी करोड़ों गुना ज्यादा होता है। लेकिन सवाल उठता है कि इतने हाई टेम्परेचर में लाइफ कैसे पॉसिबल होगी। इसका जवाब मैं आपको वैदिक साइंस से दूंगा। हम जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स
और हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है। ये 5 तत्व हैं अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। हमारी धरती पर रहने वाले इंसान की बॉडी को पार्थिव शरीर कहा जाता है, क्योंकि इसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा मात्रा में होता है, डोमिनेंट होता है, और बाकी 4 तत्व लेस डोमिनेंट होते हैं। सूर्य में रहने वाले जीवों का शरीर इन 5 एलिमेंट से बना होगा, या फिर 5 से कम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें अग्नि या वायु तत्व अधिक मात्रा में होने से वे इतने हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं। इसी तरह इन 5 एलिमेंट्स की मात्रा में परिवर्तन से बहुत सारी टाइप की बॉडी पॉसिबल है जो अलग अलग एनवायरनमेंट में रह सके। तो ऐसे ही सूर्य पर भी लाइफ पॉसिबल है। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन में बताते हैं, सूर्यादि लोके तेजस शरीर है, यानी सूर्य आदि लोकों में तेज तत्व प्रधान शरीर होता है, यानी कि सूर्य में अग्नि तत्व से निर्मित शरीर होता है, यानी आग्नेय शरीर होता है। इसे और अधिक समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश क्या होते हैं। अग्नि का मतलब फायर या आग नहीं होता। इसी तरह जल का मतलब वाटर, वायु का मतलब एयर नहीं होता। इन 5 तत्वों के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनके बारे में जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह ब्रह्मांड में हर जगह लाइफ संभव है। ये जरूरी नहीं कि यदि ऐसी लाइफ को देख नहीं पाए तो वो एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जाम्पल के लिए हम सूक्ष्म जीवों को देख नहीं पाते, लेकिन वे एग्जिस्ट करते हैं। अगर किसी ने कभी पानी में रहने वाले जीवों को नहीं देखा तो वो ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाएगा कि पानी में भी जीव रहते हैं। और जब हमारी धरती पर ही वोल्केनिक लाइफ है तो सूर्य पर भी जीवन सूक्ष्म जीवों के रूप में पॉसिबल हो सकता है। इस तरह अलग अलग तत्वों की अधिकता से अलग अलग प्रकार के शरीर संभव है। जल तत्व की अधिकता से जलीय शरीर, अग्नि तत्व की अधिकता से आग्नेय शरीर संभव है। हमारे दर्शन शास्त्र में बताया गया है कि जिस तरह इस लोक में कर्मों का फल मिलता है, उसी तरह अन्य लोकों में रहने वाले आग्नेय शरीर वाले जीव भी कर्म के बंधन में आते हैं। इससे प्रूफ होता है कि ब्रह्मांड में अनेकों जगह जीवन है। तो फ्रेंड्स, इन सब प्रूफ्स को कंसीडर करने के बाद में आपको क्या लगता है, क्या सूर्य पर भी जीवन संभव हो सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन यानी घंटी को जरूर दबाएं, ताकि आपको मिले हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।